अगर तुमसे कहा जाए कि आज से कैलिस्थेनिक्स शुरू करो और सिर्फ कुछ महीनों में तुम अपनी बॉडी को इतना स्ट्रांग बना लोगे कि अपने शरीर को हवा में बैलेंस कर पाओगे, तो क्या तुम मानोगे? शायद नहीं, क्योंकि कैलिस्थेनिक्स में ऐसी कई स्किल्स हैं जिन्हें देखकर लगता है कि ये सिर्फ प्रोफेशनल एथलीट्स ही कर सकते हैं। लेकिन असली बात यह है कि कैलिस्थेनिक्स की कोई भी एडवांस्ड स्किल सीधे नहीं सीखी जाती। हर स्किल के पीछे एक स्ट्रांग फाउंडेशन होती है, और अगर तुम्हारी फाउंडेशन कमजोर है तो तुम चाहे जितनी भी स्किल प्रैक्टिस कर लो, तुम्हारी प्रोग्रेस बहुत स्लो रहेगी। इसलिए आज की वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि एक बिगिनर को कैलिस्थेनिक्स में कहां से शुरुआत करनी चाहिए, कौन सी स्किल्स सीखनी चाहिए और उन्हें धीरे धीरे मास्टर कैसे करना है। लेकिन उससे पहले मुझे कमेंट करके बताओ, तुम कैलिस्थेनिक्स में सबसे पहले कौन सी स्किल सीखना चाहते हो? हैंड स्टैंड, एल सिट या वन आर्म पुशअप? क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि इस वीडियो को देखने वालों में सबसे ज्यादा किस स्किल का क्रेज है। तो चलो शुरू करते हैं। स्टेप नंबर 1, कैलिस्थेनिक्स फाउंडेशन। सबसे पहले तुम्हें अपनी फाउंडेशन मजबूत करनी होगी, और इसके लिए तुम पुशअप्स, पुलअप्स, प्लैंक और स्क्वाट्स जैसी बेसिक एक्सरसाइज से शुरुआत करो, क्योंकि आगे चलकर जब तुम हैंड स्टैंड, फ्रॉग स्टैंड या एल सिट जैसी स्किल्स सीखोगे तो तुम्हारी पूरी बॉडी एक साथ काम करेगी। इसलिए सिर्फ पुशअप्स करके ये मत सोचो कि अब तुम कैलिस्थेनिक्स के लिए तैयार हो। पहले तुम्हें अपनी बॉडी को हर डायरेक्शन में स्ट्रांग बनाना है, और एक अच्छी बात यह है कि इसके लिए शुरुआत में तुम्हें किसी फैंसी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है, तुम्हारा अपना बॉडी वेट ही काफी है। जब तुम बेसिक एक्सरसाइज को सही फॉर्म के साथ कंट्रोल करने लगो, तब तुम्हारे लिए अगले लेवल की स्किल्स सीखना काफी आसान हो जाता है। लेकिन यहाँ बिगिनर्स के बीच कुछ ऐसे मिथ्स हैं जिनकी वजह से कई लोग कैलिस्थेनिक्स शुरू ही नहीं करते। पहला मिथ, कैलिस्थेनिक्स की एडवांस्ड स्किल्स सीखने के लिए पहले से बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है। लेकिन ऐसा नहीं है। हर स्किल की अपनी प्रोग्रेशन होती है। तुम अपनी करंट स्ट्रेंथ के हिसाब से शुरुआत करके धीरे धीरे एडवांस्ड स्किल्स तक पहुंच सकते हो। दूसरा मिथ, कैलिस्थेनिक्स करने से हाइट रुकती है। बिल्कुल नहीं। सही तरीके से कैलिस्थेनिक्स करने से आपकी हाइट रुकने का कोई साइंटिफिक कारण नहीं है, क्योंकि हाइट मुख्य रूप से जेनेटिक्स, न्यूट्रिशन और ओवरऑल डेवलपमेंट पर डिपेंड करती है। तीसरा मिथ, कैलिस्थेनिक्स स्किल्स सीखने के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट की जरूरत होती है। लेकिन ऐसा नहीं है। शुरुआत में तुम बिना किसी महंगे इक्विपमेंट के सिर्फ अपने बॉडी वेट से ही कई स्किल्स सीख सकते हो। बस सही प्रोग्रेशन और कंसिस्टेंसी के साथ ट्रेनिंग करनी होगी। तो अब चलो शुरू करते हैं पहली स्किल से। स्किल नंबर 1, फ्रॉग स्टैंड। अगर तुम कैलिस्थेनिक्स में बिल्कुल बिगिनर हो तो फ्रॉग स्टैंड तुम्हारी शुरुआती बैलेंस स्किल्स में से एक हो सकती है। लेकिन इसे सीधे करने की कोशिश मत करना। पहले रिस्ट और शोल्डर को मजबूत करने के लिए प्लैंक और रिस्ट लीन जैसे आसान एक्सरसाइजेज से शुरुआत करो। जब तुम्हें अपने हाथों पर बॉडी वेट संभालने की आदत हो जाए, तब फ्रॉग स्टैंड करना शुरू करो। इसको करने के लिए पहले स्क्वाट पोजीशन में बैठकर दोनों हाथ जमीन पर रखो और नी को एल्बो या अपर आर्म्स पर टिकाओ। अब धीरे धीरे अपना वेट हाथों पर शिफ्ट करो और पैरों को जमीन से उठाने की कोशिश करो। शुरुआत में सिर्फ 2-3 सेकंड्स होल्ड हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रैक्टिस के साथ धीरे धीरे अपना होल्ड टाइम बढ़ाओ। स्किल नंबर 2, एल सिट। यह देखने में सिंपल लगती है, लेकिन असल में इसमें तुम्हारे कोर, शोल्डर्स, ट्राइसेप्स और हिप फ्लेक्सर्स एक साथ काम करते हैं। इसलिए अगर तुम सीधे फुल एल सिट करने की कोशिश करोगे तो तुम्हारे लेग्स जमीन से उठ ही नहीं पाएंगे। इसलिए तुम्हें पहले इसकी प्रोग्रेशन फॉलो करनी है। और अगर तुम्हारे पैर स्ट्रेट नहीं हो रहे हैं तो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और कंप्रेशन पर भी काम करो, क्योंकि कई बार प्रॉब्लम स्ट्रेंथ की नहीं बल्कि टाइट हैमस्ट्रिंग्स और कमजोर हिप फ्लेक्सर्स की होती है। स्किल नंबर 3, वन आर्म पुशअप। इसमें तुम्हारी पूरी बॉडी का लोड एक हाथ पर आ जाता है, इसलिए सिर्फ चेस्ट और ट्राइसेप्स की स्ट्रेंथ काफी नहीं है। तुम्हें कोर स्टेबिलिटी, शोल्डर स्ट्रेंथ और बैलेंस भी चाहिए। इसलिए सबसे पहले अपने नॉर्मल पुशअप्स को स्ट्रांग करो। अगर तुम अच्छे फॉर्म के साथ लगभग 25-30 पुशअप्स कर सकते हो और प्लैंक को आराम से होल्ड कर लेते हो, तो अब इसकी प्रोग्रेशन शुरू कर सकते हो। लेकिन सीधे वन आर्म पुशअप पर जंप मत करो। पहले आर्चर पुशअप्स करो। इससे तुम्हारी बॉडी धीरे धीरे एक हाथ पर ज्यादा लोड लेना सीख जाएगी। जब आर्चर पुशअप्स अच्छे कंट्रोल के साथ होने लगे, तब आखिर में वन आर्म पुशअप करना शुरू करो। इसे करने के लिए अपने पैरों को थोड़ा चौड़ा रखो, इससे बैलेंस बेहतर रहेगा। जिस हाथ से पुशअप कर रहे हो उसे शोल्डर के नीचे रखो और दूसरे हाथ को पीठ के पीछे, और धीरे धीरे नीचे जाकर जमीन को जोर से पुश करो। शुरुआत में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन प्रैक्टिस के साथ धीरे धीरे आसान हो जाएगा। अब आखिरी स्किल है हैंड स्टैंड। यह सिर्फ उल्टा खड़े होने का नाम नहीं है, बल्कि तुम्हारे शोल्डर्स, रिस्ट्स, आर्म्स, कोर और बैलेंस का कॉम्बिनेशन है। लेकिन बिगनर की सबसे बड़ी गलती होती है कि वह सीधे दीवार से किक मारकर हैंड स्टैंड करने की कोशिश शुरू कर देता है, जबकि पहले तुम्हें अपने रिस्ट्स और शोल्डर्स को तैयार करना होता है। और इसके लिए तुम कुछ बेसिक पुशअप वेरिएशंस और पीके पुशअप्स की तैयारी कर सकते हो। और जब यह आसान लगने लगे, तब वॉल हैंड स्टैंड शुरू करो। अपने हाथ जमीन पर रखो, धीरे से अपने पैरों को दीवार तक ले जाओ और पहले कुछ सेकंड्स तक पोजीशन होल्ड करो। शुरुआत में तुम्हारा गोल परफेक्ट हैंडस्टैंड करना नहीं है, तुम्हारा गोल है बॉडी को उल्टी पोजीशन में कंट्रोल करना और सीखना। जब तुम वॉल हैंडस्टैंड में कंफर्टेबल होने लगो तो धीरे धीरे दीवार पर डिपेंडेंस कम करो
एक बात याद रखना, हैंड स्टैंड में बैलेंस सिर्फ शोल्डर्स से नहीं बनता, तुम्हारी फिंगर्स भी तुम्हारे लिए ब्रेक्स की तरह काम करती हैं। और हाँ, प्रैक्टिस हमेशा सेफ जगह पर करना। पास में कोई टेबल, चेयर या कठोर जगह नहीं होना चाहिए। पहले वॉल सपोर्ट के साथ कॉन्फिडेंस बनाओ, फिर धीरे धीरे हैंड स्टैंड करना शुरू करो। स्टेप 2, स्किल्स को प्रोग्रेस कैसे करें। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, सभी स्किल्स को एक साथ सीखने की कोशिश मत करो। एक समय पर एक मेन स्किल चुनो और उसके साथ एक दो सपोर्ट एक्सरसाइज रखो। जैसे अगर तुम्हारा गोल हैंड स्टैंड है तो हैंड स्टैंड को मेन स्किल रखो और साथ में कोर एंड शोल्डर स्ट्रेंथ पर काम करो। और जब एक स्किल में अच्छा कंट्रोल आ जाए तभी अगली स्किल की तरफ बढ़ो। स्टेप 3, वीकली प्रैक्टिस और रिकवरी। स्किल प्रैक्टिस को सप्ताह में 3-4 दिन करो और हमेशा फ्रेश होकर प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। अगर रिस्ट या शोल्डर्स में पैन हो तो रेस्ट लो, क्योंकि कैलिस्थेनिक्स में ज्यादा प्रैक्टिस से ज्यादा जरूरी है सही प्रैक्टिस और रिकवरी। तो अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि कैलिस्थेनिक्स में किसी भी स्किल को सीखने के लिए सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि सही प्रोग्रेशन, पेशेंस और कंसिस्टेंसी भी जरूरी है। इसलिए अब बहाने छोड़ो और अपनी कैलिस्थेनिक्स जर्नी को आज से ही शुरू करो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।